सबको जय मसीह की प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। आज मैं आपके सामने फिर उत्पत्ति का अध्ययन लेकर आई हूँ। जहाँ तक मैंने 4 अध्याय उसका 15 तक सिखाया था, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 15। आज उसके आगे से हम सीखेंगे और आज का भी टॉपिक बहुत ही अद्भुत है। आपको इसे ध्यान से सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपके हाथ ही जब भी वीडियो लगे आप इसे ज़रूर करके देखिएगा और बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बाइबल में जैसा लिखा है उससे भी अद्भुत बातें इसमें छुपी हुई है जो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए, आपके पास अपनी बाइबल है तो अपने बाइबल को खोल लीजिए और अध्याय 4 उसका उत्पत्ति उसका 4था अध्याय उसका 16 पद, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 16। और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। हमारा एक ही मकसद है कि प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन तैयार हो और आप जो सीख रहे हो खरी शिक्षा वो औरों को भी सिखाने वाले बन सके। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। तो जब उसने अपने भाई हाबिल का खून किया तो वो परमेश्वर के सामने से भाग गया। उसको कोई पश्चाताप नहीं था कि उसने अपने भाई को मारा, लेकिन वो परमेश्वर के प्रकोप से बचने के लिए भागा, उस जगह को छोड़कर भागा। तो क्या परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। और वो सब हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं है। परमेश्वर ने कहा ना, माँ तुझे भूल जाए लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। तो मेरे प्रियो, आप भी जब परमेश्वर को सच्चे मन से, प्रभु यीशु मसीह को सच्चे मन से अपना लेते हो तो उसे कभी छोड़ना नहीं। छोड़ते कब हो? जब आप गलत संगति में, गलत कामों में पड़ जाते हो, क्योंकि ये देह हमारा परमेश्वर का मंदिर है और हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए देह को शुद्ध और पवित्र रखना है। अपनी ज़ुबान से, अपनी आत्मा से, अपने हाथ पैरों से अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना है। कैन के पास ऐसा कोई नहीं जो परमेश्वर को जानते हैं। आदम हवा भी नहीं। परमेश्वर ने उसे श्राप दिया था, ये भागता फिरेगा और भगोड़ा कहलाएगा। तो उसके पास आदम हवा भी नहीं थे। जब उसने खून किया तो वो सीधे भाग गया। सबसे पहले आपको याद रहे कि मूसा वहाँ नहीं था। जो सुन रहा है उतना ही लिख रहा है। एक मिनट। मूसा जो सुन रहा है वही लिख रहा है, उतना ही लिख रहा है। मूसा वहाँ नहीं था। ये तो आप और मैं भी जानते हैं कि उस वक्त मूसा का तो जन्म भी नहीं हुआ था। तो कहाँ था? जब कैन भागा मूसा वहाँ नहीं था। कहाँ? जब शेत पैदा हुआ मूसा वहाँ नहीं था। कहाँ? जब नूह तक सृष्टि चली 1600 साल। जो व्यक्ति लिख रहा है, ये उत्पत्ति की किताब जो व्यक्ति लिख रहा है, हमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये अगर आदम ने लिखी होती, उस वक्त आदम था, जो भी काम था,
तो ये पुस्तक बहुत बड़ी हो जाती, लेकिन ये मूसा लिख रहा है तो हमें हमेशा ये 5 पुस्तक मूसा के एंगल से ही पढ़ना है। ये 5 अध्याय में जो बता चुकी हूँ, उसने जितना सुना उतना लिखा। अगर आदम होता तो वह लिख रहा होता तो उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय नहीं होती, 5000 अध्याय होता। मूसा को ही क्यों चुना परमेश्वर ने? क्योंकि आदम से लेकर हनोक तक, फिर हनोक से लेकर नूह तक, नूह से लेकर अब्राहम तक, अब्राहम से लेकर यूसुफ तक, यूसुफ से लेकर ये आदमी पहुंचा जिसका नाम है मूसा। मूसा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी स्टडी, जिसका दिमाग और जिसकी पढ़ाई अव्वल दर्जे की थी। बहुत पढ़ा लिखा मूसा था और वह बहुत ही एजुकेट था। तो मूसा को इज़राइलियों को समझाना है और सारी दुनिया को भी समझाना है। तो जैसा जैसा उसको प्रकाशन मिला, जैसे जैसे उसको परमेश्वर ने बताया, वैसे वैसे मूसा लिखता चला गया। मूसा की दृष्टि से आज हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। अब 16 पद क्या है? 16 पद हमने अभी पढ़ा। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। तो हम इसको 16 पद से 24 पद तक देख लेंगे। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ, इराद से महूयाल उत्पन्न हुआ और महूयाल से मतुशेल उत्पन्न हुआ, मतुशेल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का सिला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबू में रहना और पशु पालन इन दोनों रीतियों का जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। और उसके भाई का नाम युबाल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक था। तो ये म्यूजिक कहाँ से आई? ये म्यूजिक यहाँ से आई है। और सिला ने भी तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला था। यहाँ से हथियार कैसे चलाना, उसको कैसे धार करना उन्होंने सीखा। तुबल कैन की बहन नामा थी और लिमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो। हे लिमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लिमेक का 70 गुना लिया जाएगा। 25वां, आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम यह कह के शेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो किस तरह से देखिए आप, गाने का, म्यूज़िक का शुरुआत हुआ, किस तरह से काम करने के लिए धार में लाने वाले जंतु को जैसे मार के खाना, ये सब आदम की वाटिका में ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन जब से आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाला, तब वो अपने खून पसीने की रोटी से खाएगा। तब से उन्होंने मांस खाना शुरू किया। तो मेरे प्रियो, ये और भी डिटेल है, इसके लिए आपको स्टडी लेनी पड़ेगी पास्टर दानियल राज जी से, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के द्वारा।
तो जितनी जल्दी हो सके अपना नाम दीजिए और शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज मुंबई जो जून महीने से स्टार्ट होने वाला है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए सिस्टर सिवान से, सुमन वैद से, सिस्टर से। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आपको केन की शादी, केन का शहर और केन का वंश दिखेगा और पढ़ते समय सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यही पैदा होता है। उत्पत्ति का अभी हमने 17, 18, 19, 20 मतलब पूरा 25 तक 26 तक पढ़ लिया है और उत्पत्ति 21 में यहाँ पे लिखा है कि यहाँ से म्यूज़िक शुरू हुआ। अब बात करते हैं आदम की। 130 साल के बाद शेत हुआ। ये उत्पत्ति 5:3 में लिखा हुआ है। अब यहाँ से यहाँ मूसा के इस स्टेटमेंट से लगता है कि आदम की पहली संतान शेत थी। फिर प्रश्न उठता है कि केन और हाबिल कहाँ से आए। मूसा शेत के पहले की बात कर रहा है। बेटे बेटियां और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। मतलब यहीं तक नहीं है कि जैसे काइन हाबिल उत्पन्न हुआ, इसके बाद शेत हुआ, उसके कई बेटे बेटियां हुई उसके बाद, जिनका जिक्र नहीं है इसमें। वो हनोक की पुस्तक में, जशार की पुस्तक में उनके बारे में लिखा हुआ है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप जशार की पुस्तक और हनोक की पुस्तक आप पढ़ सकते हो सर्च करके। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और आगे से मैं आपको बताऊँगी। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। बाइबल इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम और आप समझते हैं। अगर आप इसे समझ के पढ़िएगा तो आपको एक एक बातें कट टू कट क्लियर होती जाएगी। तो मेरे प्रियो, आपको इन बातों को समझना है कि क्या सही है, क्या गलत है, कितना मूसा ने बातें की, कितना लिखा, ये सब आपको जानना है। और कट टू कट कुछ भी नहीं है। हमें इसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। हमें इसको दृष्टांत के रूप में, चिन्ह के रूप में हमें इन बातों को समझना है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि मैंने जो बातें आपको बताई है आपको समझ में आ गई। अगर नहीं आई तो आप दोबारा इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा सीखना है तो आपको शॉर्ट टर्म बाइबल करना होगा। और एक बात और कहना चाहती हूँ, जिनको जो खरी शिक्षा में नहीं है, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, चाहे वो पास्टर हो, अपोस्तल हो, प्रीचर हो या म्यूजिशियन हो, जो चर्चों में जो वर्शिप करते हैं, उन सब से कहना चाहती हूँ, अगर आप खरी शिक्षा में नहीं हैं तो जितना जल्दी हो सके शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज करिए। हमारा मकसद गाना ही नहीं है, हमारा मकसद है परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक शेयर करना, ताकि आत्मा बचाई जाए। हमें आत्मा बचाने का काम करना है। परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु यीशु की दुल्हन तैयार करनी है, ताकि हम रैप्चर में उठाए जा सके। तो मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। सबको जय मसीह की।